अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ सिविक्स पार्ट 2। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग कल से पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 कौमी यकजहती और सालमियत। कल हम लोगों ने पढ़ा कौमी यकजहती और सालमियत से क्या मुराद है, इसके मानी और मफ़ाहीम, साथ साथ हमने पढ़ी इसकी अहमियत। और आज हम पढ़ेंगे इस्लामी रियासत में कौमी यकजहती और सालमियत, और साथ में हम देखेंगे कौमी यकजहती और सालमियत के मसाइल और उनका हल। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, इस्लामी रियासत में कौमी यकजहती और सालमियत। जैसे कि कल भी बात हो चुकी है, कौमी यकजहती है क्या। तो बच्चे, किसी भी कौम के अफराद में मौजूद वो माहौल, वो फ़िज़ा जिसकी बुनियाद सबसे पहले तो इत्तेहाद और ताउन फ़राहम करता है, जिसकी वजह से वो कौम हर मुश्किल घड़ी का डट कर मुकाबला करते हैं, एक हो जाते हैं, और उस वक्त वो तमाम तासुबात को बालाए ताक रख देते हैं। जब कौम एक हो जाए, यकजान यकजहत एक लड़ी में पिरोई जाए, तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलात का डट के मुकाबला करें, और उस दौरान इलाकाई, मजहबी, लिसानी तासुबात को बालाए ताक रख दें, उनको ख़ातिर में ना लाएं, मोहब्बत, इसार और कुर्बानी के जज्बात से सरशार हो जाएं, तो इसे हम कौमी यकजहती कहेंगे। आज का टॉपिक इस्लामी जमहूरी रियासत और कौमी यकजहती। बच्चों, इस्लाम महज़ रस्म व रिवाज का मजमूआ नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल और जामे ज़ाब्ता हयात है, जो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के हवाले से हमारी मुकम्मल रहनुमाई करता है। साथ साथ इस्लाम ऐसा मज़हब है जो इस्लामी रियासत में यकजहती और सालमियत पैदा करने की भी सलाहियत रखता है। एक अल्लाह, एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक किताब को मानने वाले मुसलमान एक इस्लामी रियासत में मिलजुल कर रहते हैं, आपसी मोहब्बत और उन्स के जज्बात से सरशार होते हैं। बच्चों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1400 साल कबल बनी नौ इंसान की फ़लाह व बहबूद के लिए, तरक्की के लिए मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, जहाँ अल्लाह ताला की हाकमियत आला का उसूल कार फरमा रहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लामी रियासत को मज़ीद मज़बूत किया, मज़ीद मुस्तहकम किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की। खुलफ़ाए राशिदीन का जो 30 साला दौर है वो बड़ा अहम है, काबिल ज़िक्र है। खुलफ़ाए राशिदीन ने भी रियासत के जमहूरी और फ़लाही तसव्वुर को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है कि इस्लामी रियासत जो है वो दुनिया के लिए एक मिसाली और काबिल तक़लीद रियासत बन गई। तो एक जो इस्लामी रियासत है, एक इस्लामी रियासत कौमी इत्तेहाद की मज़हर होती है। किस तरह से कि इसमें किसी तबके या फ़र्द से ज़्यादती या नाइंसाफ़ी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, बल्कि अदल व इंसाफ़ के क़याम, जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ और मुकम्मल मजहबी रवादारी से माशरे में कौमी इत्तेहाद पैदा करने की इंतहाई कोशिश की जाती है। इस्लामी रियासत के अंदर अदल व इंसाफ़ का क़याम जो है वो बहुत ज़रूरी है, बल्कि इस्लामी रियासत की बुनियादी खुसूसियात में से एक है मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी, और सबको बिला इम्तियाज़ जो है और वक्त पर इंसाफ़ फ़राहम किया जाता है। फिर अगर हम जमहूरी इक़दार देखें कि इस्लामी रियासत के अंदर कौन कौन सी होती हैं, तो इस्लामी रियासत के अंदर आज़ादी, मसावात, इंसाफ़ और रवादारी जैसी आला जमहूरी इक़दार भी हमें नज़र आती हैं। इस्लामी रियासत अखलाकियात के आला उसूलों पर कायम की जाती है। इस्लामी रियासत एक फ़लाही रियासत। दरअसल फ़लाही रियासत का तसव्वुर आज से 1400 साल कबल इस्लाम ने पेश किया था। मग़रिब की दुनिया आज मुतारिफ़ हो रही है, लेकिन हमारे लिए फ़लाही रियासत का तसव्वुर आज से 1400 साल पहले का है। जो पहली रियासत मदीना में कायम की गई वो इस्लामी फ़लाही रियासत ही कायम की गई। फ़लाही रियासत ऐसी रियासत जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फ़लाह व बहबूद, तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया जाए, अमन के लिए काम किया जाए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये कौल फ़लाही रियासत की मुकम्मल अक्कासी करता है। आप लोगों को याद होगा, बहुत बार पढ़ा है कि अगर दरियाए फ़ुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूख प्यास से मर जाता है तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसका ज़िम्मेदार होगा।
तो जो इस्लामी रियासत है, फ़लाही रियासत है, वो तो उसके हुक्मरान भी ख़ुद को इस कदर ज़िम्मेदार समझते हैं। तो इस्लामी रियासत जो है वो माशरे को खुशहाली और माशी तरक्की की तरफ गामज़न करती है। इस्लामी रियासत आवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी की ज़िम्मेदार बन जाती है। इस्लामी रियासत के अंदर फिर सबको जो है वो मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल होती है। ख़ास तौर पर अक़लियतों को उनके मज़हब के मामलात में, इबादात में, रस्म व रिवाज की अदायगी में मुकम्मल आज़ादी दी जाती है। इस्लाम जो है वो रवादारी का मज़हब है, रवादारी का दीन है, और इसकी बुनियाद जो है वो इस उसूल पे रखी गई कि दीन के मामले में किसी भी किस्म का कोई जबर नहीं। फिर इस्लामी रियासत में हर फ़र्द, हर तबका जो है वो आज़ाद है और कोई किसी का इस्तेहसाल नहीं कर सकता। इस्लामी रियासत जो है वो इस्तेहसाल से पाक माशरा बनाना चाहती है, कायम करना चाहती है। और फिर इस्लामी रियासत की एक और भी ख़ुसूसियत कि एक ज़िम्मेदार हुकूमत होती है। ज़िम्मेदार हुकूमत, इस्लामी हुकूमत जो है वो अल्लाह ताला और आवाम के सामने जवाबदेह होती है। आवाम नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, इस वजह से आवाम के सामने जवाब दे, और अल्लाह की जानिब से वो इख्तियारात एक मुक़द्दस अमानत की सूरत उनके पास होते हैं, तो वो अल्लाह के सामने भी जवाबदेह हैं। यानी इस्लामी रियासत या इस्लामी रियासत के अंदर जो हुकूमत होती है उस पर दोहरी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है। फिर इस्लामी रियासत में एहतसाब का उसूल जो है वो कार फरमा होता है, वो नज़र आता है, ख़्वाह वो हुकूमत में मौजूद अफराद हैं या नहीं है, एहतसाब जो है वो हर सूरत में होगा। फिर उसके साथ साथ इस्लामी रियासत में हुकूमत आवाम के साथ मुसलसल राब्ता रखने की कोशिश करती है ताकि उनके मसाइल जो है वो मालूम करके उनको हल किया जा सके। आपको खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में बहुत सारी ऐसे मिसालें मिल जाएंगी कि जहाँ पर हुक्मरान, हाकिम वक्त ख़ुद जो है वो मुसलसल राब्ते में है, रातों को जागते हैं ये मालूम करने के लिए कि अवामी मसाइल क्या हैं और उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। फिर उसके साथ साथ इस्लामी रियासत इस्लाम के बुनियादी उसूलों पर कायम रहते हुए ख़ुद को बदलते हुए हालात से हम आहंग रखने की कोशिश करती है। इसमें बहुत सारे उसूल आ जाते हैं। इस्लाम में क़दामत पसंदी और जुमूद जो है उसका किसी किस्म का कोई तसव्वुर नहीं है। फिर इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के हुकूक़ पे भी ख़ास तौर पे तवज्जो दी गई है और उनको हुकूक़ फ़राहम किए गए हैं। गैर मुस्लिमों को ज़िम्मी का दर्जा देके उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। रियासत को ज़िम्मेदार बनाया गया है कि वो गैर मुस्लिमों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। ज़िम्मी जो हैं वो पहले पहल जज़िया अदा किया करते थे, लेकिन अब मौजूदा दौर के अंदर जो है वो टैक्स मुस्लिम आबादी और गैर मुस्लिम आबादी दोनों ही अदा करती हैं। तो इस्लामी रियासत के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक, तुम्हारे पास जो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है वो उन्हें लौटा दो जिन्हें इनकी ज़रूरत है। ये इस्लाम की ख़ुसूसियत है, इस्लाम का उसूल है। उस तबके की मदद करना, इस्तेहसाल का ख़ात्मा करना, माशी तौर पे पसमानदा जो लोग हैं उनकी ज़रूरियात का ख़याल रखना और फिर उनको इस काबिल बनाना कि वो माशरे के अंदर मुस्तहकम हो सकें और पुरवकार अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इस्लाम जो है वो बहुत खूबसूरत मज़हब है और फिर इस्लामी रियासत के अंदर कौमी यकजहती जो है इसकी अहमियत से किसी सूरत इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम आगे चलते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है कौमी यकजहती और सालमियत के मसाइल और इनका हल। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाक़िस निज़ाम तालीम। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त का निज़ाम तालीम है इस पर बहुत सारे एतराज़ात किए जाते हैं। गुज़िश्ता चैप्टर में आप तालीम और तालीमी मसाइल पढ़ कर आए हैं। मुल्क के अंदर जो है वो इस वक्त 6 नौइयती तालीमी इदारे काम कर रहे हैं, यानी 3 तरह के 3 अक़साम के तालीमी इदारे काम कर रहे हैं। एक तरफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जिनमें एचएसएन और कॉन्वेंट जैसे तालीमी इदारे नज़र आते हैं जो हमारी अपर क्लास के लिए मौजूद हैं। फिर हमें उर्दू मीडियम स्कूल और कॉलेजेस तालीमी इदारे नज़र आते हैं जो मिडिल क्लास तबके के लिए, और फिर जो है वो दीनी मदारिस में नज़र आते हैं। तो ये जो तीनों तरह के तीनों किस्मों के तालीमी इदारे हैं इनका निसाब भी अलग है। तो बहुत ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर यकसा निज़ाम तालीम हो। अगर हम कौमी यकजहती कायम करना चाहते हैं, मुल्क की सालमियत के ख्वाह हैं, ख्वाब देखते हैं,
कौमी यकजहती और सालमियत का, तो यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए और यकसा ही निसाब होना चाहिए। इसकी अशद ज़रूरत है पूरे मुल्क के अंदर। और निसाब ऐसा होना चाहिए जो कौमी उमंगों के मुताबिक हो, जो कौमी तकाज़ों को पूरा कर रहा हो। ऐसा निसाब तालीम जिससे जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा होता हो, जिससे कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिले। तो हमें मुल्क के अंदर सबसे पहले तो ये जो तालीमी इदारे हैं मुख्तलिफ़ अक़साम के, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि कौमी यकजहती जो है वो उसको कायम किया जाए और कौमी यकजहती के रास्ते में हायल रुकावटों को दूर किया जाए और कौम को मुनज़्ज़म किया जाए और मुस्तहकम किया जाए। तो फिर जो है वो हमें अपने निज़ाम तालीम पे ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। फिर उस निज़ाम तालीम के अंदर यकसा निसाब जो है वो आज हद ज़रूरी है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाइए जागीरदाराना निज़ाम। पाकिस्तान पर इब्तदा से ही अगर देखा जाए तो जागीरदार तबका और सरमायादार तबका जो है इसका तसल्लुत कायम रहा है, जिससे आम लोगों में एहसास महरूमी भी पैदा हुआ है। कौमी यकजहती के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो जो जागीरदाराना निज़ाम है इसकी जड़ें बहुत मज़बूत हैं और बहुत पुरानी भी हैं और गहरी भी हैं। एक तरफ हमें वो लोग नज़र आते हैं जिनके पास हज़ारों एकड़ अराज़ी है और उन लोगों के पास जो है वो शुमार भी नहीं उनके सरमाए का। बहुत सारी ज़मीनें जो हैं वो गैर आबाद पड़ी हुई हैं और वो लोग न सिर्फ ये कि मुल्की मईशत पे छाए हुए हैं बल्कि मुल्की सियासत पे भी छाए हुए हैं। पार्लियामेंट के ऐवानों में हमें नज़र आते हैं अपनी मर्ज़ी से कानून साज़ी करवाते हुए। ये जो जागीरदाराना निज़ाम है इसको ख़त्म करने के लिए मुल्क में जो है वो ज़रूरी इस्लाहात भी की गई माजी में, लेकिन इनका कोई खातिर ख़्वाह नतीजा नहीं निकल सका। एक तरफ हमें ये जागीरदार तबका जागीरदाराना निज़ाम नज़र आता है और दूसरी तरफ हमें आम लोग नज़र आते हैं जो पिसे हुए हैं, जिनके बहुत से मसाइल हैं, जिनकी वसाइल तक रसाई नहीं है। और इस तरह से माशरे के अंदर जो है वो माशी नाहमवारी देखने को मिलती है, यानी एक तरफ उमरा का तबका है और एक तरफ जो है वो निचला तबका है। तो अगर हमें कौमी यकजहती मुल्क के अंदर कायम करनी है तो फिर हमें ये जो माशी नाहमवारी है इसको ख़त्म करना होगा। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमें सबसे पहले तो ऐसे इलाके जो पसमानदा इलाके हैं, जो तरक्की याफ़्ता इलाके नहीं हैं, वहाँ पे इस तरह के इस्लाहात करने की ज़रूरत है कि वो तरक्की याफ़्ता इलाकों के बराबर आ सकें। उन इलाकों के लोगों के अंदर से एहसास महरूमी ख़त्म हो सके। एहसास महरूमी ख़त्म होगा तो कौमी यकजहती के लिए उनके अंदर जज्बात पैदा होंगे। फिर पाकिस्तान के बहुत से इलाके जो हैं वो वसाइल के लिहाज से यकसा नहीं हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि वसाइल जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं उनको मुल्की मसाइल पर तकसीम कर दिया जाए। जहाँ जहाँ ज़रूरत है उन इलाकों की पसमानदगी को दूर करने के लिए इक़दामात किए जाएँ, जिससे माशी पसमानदगी दूर हो, जिससे कौमी यकजहती में इजाफ़ा हो। फिर नंबर 3 पे है नज़रियाती उसूलों से इन्हिराफ। बच्चों, पाकिस्तान सिर्फ़ एक जुग़राफ़ियाई ख़ित्ता अर्ज़ी का नाम नहीं है, बल्कि ये एक नज़रिए का नाम है जो नज़रिया इस्लाम कहलाता है। पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से बहुत बात हुई कि किस तरह से बरे सगीर के अंदर नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पे, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद पे एक तहरीक चलाई गई और पाकिस्तान बनाया गया। तो बरे सगीर के मुसलमानों ने एक नज़रिए की बुनियाद पे, नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पे अलग वतन का, अलहदा वतन का मुतालबा किया था। जब तक उस नज़रिए के साथ वाबस्ता रहे बरे सगीर के मुसलमान एक मज़बूत कौम नज़र आते रहे। उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा बड़ी हिंदू कौम का मुकाबला किया और फिर पाकिस्तान हासिल करके दिखाया। आज़ादी के हुसूल के बाद ही जो है इस्लामी रिश्तों को नज़रअंदाज किया जाने लगा। अवाम जो है वो ज़बान की बुनियाद पे और मईशत की बुनियाद पे तासुबात का शिकार होने लगी और अपनी उस बुनियाद, उस असास से हटने लगी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने तहरीक पाकिस्तान चलाई और पाकिस्तान हासिल किया। और फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है वो कमज़ोर होते चले गए, बहुत सारी कमज़ोरियाँ इनके अंदर पैदा होती चली गई। 1971 में इसका मुँह बोलता सबूत मुल्क जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो नज़रियाती बुनियादों से इन्हिराफ ने कौमी बुनियादों को हिला दिया था। कायद-ए-आज़म की कोटेशन आपको याद होगी, कायद-ए-आज़म ने भी कहा था
कि सुनहरे उसूलों वाले ज़ाब्ता हयात को वाहिद ज़रिए निजात समझिए। ये मशवरा कायद-ए-आज़म ने भी हमें दिया, लेकिन हमने इसको नज़रअंदाज कर दिया। हम सुनहरी उसूलों वाले उस ज़ाब्ता हयात से पहलू तही करने लगे, जिसका नतीजा क्या निकला कि हम जो है वो तकसीम होना शुरू हो गए। हम आहंगी ख़त्म होने लगी, कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचने लगा। तो अब भी अगर हम दोबारा यकजहती चाहते हैं तो हमें अपनी नज़रियाती असास की तरफ लौटना होगा। पाकिस्तान की यकजहती को ख़ास तौर पे नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी अनासिर हैं जो हमारी सफ़ों में मौजूद हैं, उनका ख़ात्मा करना होगा, जिनमें मजहबी, लिसानी और सूबाई तासुबात काबिल ज़िक्र हैं। हमें अपनी नज़रियाती उसूलों वाली असास की तरफ वापस आना होगा। फिर उसके बाद है इंतखाबात से पहलू तही। जदीद बच्चों, जो जमहूरी दौर है, जमहूरियत के इस दौर में इंतखाबात जमहूरियत की कामयाबी के लिए नागुज़ीर हैं, बहुत ज़रूरी हैं। मुल्क के अंदर मुनासिब वक्फ़ों से होने वाले आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इंतखाबात के ज़रिए से अवाम की राय आमा जानने का मौका मिलता है। अवाम वोट का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अपनी हुकूमत की तश्कील का मौका मिलता है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत बनती है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो इंतखाबात से गुरेज़ की पॉलिसी पे बड़े लंबे अरसे तक जो है वो अमल होता रहा। लियाकत अली ख़ान से लेकर अयूब ख़ान तक जितने भी हुक्मरान आए, उन्होंने आम इंतखाबात के इनेकाद को टालने की कोशिश की। 1947 से लेकर 1956 तक पार्लिमानी निज़ाम के तहत जो है वो आम इंतखाबात जो हैं वो नहीं करवाए गए। 1958 में भी इंतखाबी अमल शुरू करने का आज़म तो किया गया, कहा तो गया कि इंतखाबात होने चाहिए, करवाए जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि अवाम अपने वोटों के ज़रिए से अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदों को मुंतखब करते, जमहूरी इदारों की तश्कील करते, अयूब ख़ान ने एक दफ़ा फिर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज़ कर दिया। अयूब ख़ान ने जो है वो इनडायरेक्ट इंतखाबी तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवाया, लेकिन ये अवाम की राय जानने का सही और मौजू तरीका नहीं था। लोग इससे खुश नहीं हुए और अयूब ख़ान के बाद जनरल याहिया ख़ान ने फिर एक मार्शल लॉ जो है उसको मुल्क में नाफिज़ कर दिया। फिर 1977 में अगर देखें तो जनरल ज़ियाउल हक़ ने जो है वो जब हुकूमत की तो फिर अवाम से वादा किया कि भी मैं मुल्क में आम इंतखाबात करवा दूँगा, लेकिन 8 साल तक वो अपना ये वादा वफ़ा नहीं कर सके। 1985 में अगर देखें तो गैर जमाती बुनियादों पे इंतखाबात जनरल ज़ियाउल हक़ ने करवाए और इन इंतखाबात के नतीजे में जो है वो मोहम्मद ख़ान जुनेजो मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं। फिर 17 अगस्त 1988 में जनरल ज़ियाउल हक़ जो हैं वो एक हादसे में जाँ बहक हो जाते हैं, फ़िज़ाई हादसे में। तो उनके बाद आ जाते हैं सदर ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान, तो वो मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाते हैं। फिर मुल्क में 1990 में इंतखाबात हुए, 1993 में हुए और फिर 1996 में भी इंतखाबात हुए। तो ये जो तसलसल से थोड़े तसलसल से इंतखाबात हुए, इस तरह से इंतखाबात होना जमहूरियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़रूरी है। आम इंतखाबात वक्त पे ज़रूर मुनक्किद होने चाहिए। इंतखाबात से जो गुरेज़ की पॉलिसी है ये कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाती है। अगर दस्तूर के मुताबिक आम इंतखाबात वक्त पर करवाए जाएँ, लोगों को इज़हार राय का मौका मिल जाता है और इस तरह से मुल्क जो है वो सियासी इंतशार का शिकार भी नहीं होता और कौमी यकजहती को भी फ़रोग़ मिलता है। इसके बाद है ज़राए इब्लाग। कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए ज़राए इब्लाग अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन ज़रूरी है, शर्त यह है कि इनका इस्तेमाल सही अंदाज से किया जाए। ज़राए इब्लाग जो हैं वो लोगों में जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ज़राए इब्लाग में आ जाता है टीवी, रेडियो, अखबारात, रसायल, जराइद। ये राय आमा की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करते हैं और इन ज़राए का मुस्बत रवैया जो है, मुस्बत इस्तेमाल जो है वो कौम को मज़बूत बनाता है। ये ज़राए कौमी यकजहती पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं और ये मनफी रवैया इख्तियार करें तो आवाम गुमराह भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात बाज़ अखबारात, बाज़ रसायल जो हैं वो महज़ अपनी सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आवाम के जज्बात से भी खेलने लग जाते हैं।
इलाकाई, लिसानी और फ़िरका वाराना मसाइल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने लगते हैं। तो ऐसे में इत्तेहाद और हम आहंगी जो है वो कायम नहीं रहती, क्योंकि ऐसे माहौल में इत्तेहाद और हम आहंगी का कायम रहना जो है वो दुश्वार हो जाता है। बाज़ औक़ात हुकूमत को कमज़ोर साबित करने के फ़िक्र में भी बाज़ अख़बारात इख़लाक़ी और फ़िरका वाराना नौइयत की ख़बरों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, जिससे अवाम में गुस्सा भी पैदा होता है, मायूसी भी होती है, अदम एतबार भी पैदा होने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इन ज़राए इब्लाग़ का इस्तेमाल मुस्बत हो, और साथ साथ सहाफ़ियों पे भी लाज़िम है कि मुल्की वक़ार और कौम की तरक्की और सलामती के ख़याल से या इस नुक्ते नज़र से अपने कलम को इस्तेमाल करें। रेडियो, टीवी, अख़बारात और रसायल जो हैं ये वतन दोस्ती को प्रमोट करें, इत्तेहाद के लिए बेहतरीन फ़िज़ा पैदा कर सकें, और ये लोग ऐसा कर सकते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो तहरीक पाकिस्तान है। तहरीक पाकिस्तान के दौरान के अगर अख़बारात देखा जाए, जैसे डॉन है, नवाए वक्त है, ज़िम्मेदार है, तो इन अख़बारात ने बड़ा मुस्बत किरदार निभाया है और वो किरदार तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। इन अख़बारात ने नज़रिया पाकिस्तान के फ़रोग़ और मुस्लिम लीग की मकबूलियत के लिए काबिल क़द्र किरदार निभाया था, और तख्लीक़ पाकिस्तान में, क़याम पाकिस्तान में मुआविन साबित हुए थे। इन अख़बारात ने मुसलमानों को फ़िरका वाराना, लिसानी और नस्ली इम्तियाज़ात को भुला देने और एक मज़बूत कौम बनकर अपना अलहदा वतन हासिल करने की ज़बरदस्त जो मुहिम चलाई थी उसमें मदद दी थी। तो इन अख़बारात का किरदार जो है वो मिसाली है, और आज भी ऐसा हो सकता है। आज भी इलाकाई और लिसानी बुनियादों पे जो हमारे दरमियान तासुबात पाए जाते हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से ये अख़बारात, ये रसायल, रेडियो, टीवी मुआविन साबित हो सकते हैं, और इनका किरदार जो है वो कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए जो है वो शानदार अंदाज से हो सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास पॉइंट है कसीर जमाती निज़ाम। कसीर जमाती निज़ाम से मुराद ऐसा जमाती निज़ाम जिसमें 2 से ज़ायद सियासी जमातें होती हैं। 2 से ज़्यादा सियासी जमातें कौमी मंज़रनामे पे हमें नज़र आती हैं। 2 जमाती निज़ाम में भी 2 से ज़ायद जमातें होती हैं, लेकिन उसमें 2 बड़ी जमातें कौमी मंज़रनामे पे नज़र आती हैं, बाकी जो होती हैं वो छोटी सियासी जमातें होती हैं। तो कौमी सतह की जमातें जो हैं वो 2 होती हैं। कसीर जमाती निज़ाम में हमें मुल्की सतह पर जो है वो 2 से ज़ायद सियासी जमातें नज़र आती हैं। तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पर कसीर जमाती निज़ाम है। आपको बताती चलूँ कि जो सियासी जमातें हैं ये अवाम में कौमी यकजहती पैदा करने में अपना किरदार निभा सकती हैं, और इनका बड़ा बुनियादी किरदार होता है। पाकिस्तान के अंदर जो इलाकाई सियासी जमातें हैं, इन्होंने बाज़ औक़ात अगर हम माज़ी को देखें तो इलाकाई तासुबात को भी हवा दी है, जिसकी वजह से सूबाइयत परस्ती, इलाकायत परस्ती जो है वो बड़ी भी है। अफ़सोस तो ये है कि आज भी कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं जो इलाकायत को और सूबाई तासुबात को हवा दे रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पे कसीर जमाती निज़ाम रहा है, जिसमें कई जमातें रही हैं, और इन कई जमातों में जो है वो कौमी सतह की सियासी जमातें भी हैं और इलाकाई सतह की भी सियासी जमातें हैं। तो बहुत कम जमातें ऐसी हैं जिनकी चारों सूबों के अंदर मौसर तंजीम है जो पूरे मुल्क में पसंद की जाती हैं। कौमी सियासी जमात के लिए ज़रूरी होता है कि वो कौमी मफ़ाद को अपने सामने रखे, कौमी मफ़ाद को तरजीह दे हर मामले में। अगर हम अमेरिका और बरतानिया की मिसाल लें तो अमेरिका और बरतानिया में 2 जमाती निज़ाम है, और 2 जमाती निज़ाम ने जो है वो कौमी यकजहती के हवाले से अहम किरदार अदा किया है। अमेरिका और बरतानिया के अंदर, अमेरिका में ख़ास तौर पर जो 2 जमाती निज़ाम है उसने वफ़ाक़ को मज़बूत बनाने के हवाले से अपना किरदार निभाया, और मुल्क गिर ये सियासी जमातें हैं अमेरिका और बरतानिया में। तो जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हैं, जो कसीर सियासी जमाती निज़ाम है हमारे पास, तो जो जमातें हैं उनके हवाले से चाहिए ये कि सबसे पहले तो वो सियासी जमातें जो हैं वो ज़ाब्ता इख़लाक़ जो है वो इस्लाम के मुताबिक जो है वो मुरतब करें। फिर उनका जो मंशूर है वो इस्लामी इक़दार की रोशनी में मुरतब किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा करने से ही वो सियासी जमातें जो हैं वो एक तो सियासी तौर पे ख़ुद भी मुस्तहकम होंगी, और फिर पाकिस्तान की बका और सलामती के हवाले से भी अपना किरदार निभाएंगी, क्योंकि इस्लाम ही जो है वो उनके लिए इस वक्त बेहतरीन रहनुमाई का ज़रिया
बन सकता है। तो जो पाकिस्तान के अंदर कसीर जमाती निज़ाम है, कसीर जमाती निज़ाम जो है कौमी यकजहती के हवाले से मुस्बत अंदाज से अपना किरदार निभा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कौमी यकजहती और सालमियत के हवाले से मसाइल और उन मसाइल का हल। ये चैप्टर और टॉपिक दोनों ही इख्तिताम पजीर होते हैं। इस चैप्टर के अंदर बच्चों कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं थे। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने कौमी यकजहती का मफ़हूम पढ़ा, कौमी यकजहती की अहमियत और अफादियत को देखा, फिर साथ में इस्लामी रियासत में कौमी यकजहती और सालमियत का किरदार, फिर कौमी यकजहती और सालमियत के मसाइल और उनका हल, ये भी एक टॉपिक था। तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। कल इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर के साथ हाज़िर होंगे। कल हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और दुनिया है। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।